स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कविता पे। और आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ ये है कि अभी अभी यूके ट्रिपल एससी ने एक और विज्ञप्ति जारी कर दी है। देखो, कुछ दिन पहले आपकी 400 समथिंग पोस्ट आई थी पटवारी ग्राम विकास अधिकारी के लिए और भी अन्य पदों के लिए। तो अभी एक पोस्ट के लिए और विज्ञप्ति जारी की गई है। तो चलिए देखते हैं इसकी डिटेल्स। ग्रुप सी यानी कि समूह गौ के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है और भर्ती का नाम है यानी कि पोस्ट का नाम है सहकारी समितियां। ठीक है, उसके अंतर्गत आई है। और सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 सहायक विकास अधिकारी के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन दिया गया है। ठीक है, और विज्ञापन आपका आज ही 11 अप्रैल को प्रकाशित हुआ है। और इसकी जो अप्लाई करने की डेट है ऑनलाइन, वो 16 अप्रैल से है। ठीक है, 16 तारीख से आप इसको फिलअप कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट रहेगी 16 मई को। और इसमें जो कोई अगर बाद में इसकी त्रुटि से संबंधित कोई भी अगर संशोधन करने से अगर आपको करना है तो वो उसकी भी डेट खुलेगी, वो 19 से 21 मई के बीच में खुलेगी। ठीक है, तो जब भी फॉर्म भरें तो अच्छे से भरें। ठीक है, लेकिन आपको एक चांस और दिया जाता है कि कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उसको सही कर सकते हैं। और इसके जो रिटर्न एग्ज़ाम का अभी डेट दिया गया है वो 31 अगस्त को दिया गया है। तो चलिए आगे की डिटेल्स देखते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सहकारिता विभाग के समूह गौ के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो www.ssc.uk.gov.in में आप इसको देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो रिक्त पद है वो है पोस्ट का नाम देखते हैं यहाँ पे, सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 सहायक विकास अधिकारी। यानी कि जो हमारी सहकारी समितियाँ होती हैं उसके अंतर्गत आई है ये पोस्ट। और इसका जो सैलरी रहेगा 29,200 से 92,300 के बीच में रहेगा। लेवल 5 की जॉब है और टोटल पोस्ट हैं, वैकेंसी हैं 45। ठीक है, और आगे देखते हैं इसकी जो एज है यानी कि कौन से एज वाले इसको भर सकते हैं। तो जिसको 21 साल से 22 साल तक के बीच के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको फिलअप कर सकते हैं। और जॉब आपकी परमानेंट रहेगी यानी कि स्थायी है, पेंशन युक्त है। और अब देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको कला यानी कि अर्थशास्त्र में स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए, या फिर बीकॉम या बीएससी। बीएससी भी कृषि से होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर संचालय का आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है इकोनॉमिक्स से, प्लस आपका जो अगर या तो फिर स्नातक है, बीकॉम या बीएससी है, तो वो भी इसको फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी कह रहा है कि अगर जिसने एमकॉम किया है या इकोनॉमिक्स में एमए किया हो, जिसने एक प्रश्न पत्र सहकारिता का रहा हो, ठीक है, यानी कि जिसने एमए या एमकॉम किया है उसमें एक पेपर क्या होना चाहिए आपका, सहकारिता का भी होना चाहिए। ठीक है, एमएससी एग्रीकल्चर से होना चाहिए, जिसके पास बीएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट पूना से, अगर किसी ने अगर इस इंस्टीट्यूट से पूना से सहकारिता में स्नातक मतलब कि ग्रेजुएशन की का डिप्लोमा लिया हो तो वो उसको जल्दी यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मतलब वो जल्दी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आपका फॉर्म भरने का दे रखा है क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। और टोटल आपका जो एग्ज़ाम रहेगा ऑप्शनल बेस्ड रहेगा, 100 मार्क्स का इसमें एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जो 1 डे एग्ज़ाम होता है। बाकी अब देखते हैं कि आपका जो फीस, बाकी कुछ आरक्षण का चार्ट भी दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं पीडीएफ में।
फॉर्म भरने का जो स्टेप बाय स्टेप वो दे रखा है, इसको देख सकते हैं आप, ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे। और बाकी जो फीस शुल्क दिया गया है वो ओबीसी या फिर जनरल के लिए 300 रुपये है, और एससी और एसटी के लिए 150 रुपये है, और उत्तराखंड के जो दिव्यांग हैं उसके लिए भी 150 है, और जो ऑर्फन है, अनाथ है, उसके लिए कोई शुल्क नहीं है। तो आप इसको, जिसके पास ये वाली क्वालिफ़िकेशन है, ज़रूर फिल करिए। आई होप आप लोगों की स्टडीज़ सब अच्छी चल रही हो। ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं अगली वीडियो में।